कभी कभी सच्चाई इतनी तेज होती है कि किसी भी खेल को पल भर में पलट सकती है। और आज सारू की कहानी में वही पल आने वाला है जब वह चंदा और अन्निका के सारे राज सबके सामने उजागर कर देती है, जिससे कामिनी भी चौंक जाती है। आज का दिन चौहान हाउस में किसी तूफान से कम नहीं है। सारू अस्पताल पहुंचती है और उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर है। उसकी आंखों में निश्चय और अंदर एक आग जैसी भावना है, क्योंकि वह अब तय कर चुकी है कि कोई भी झूठ या धोखा अब उसके परिवार के ऊपर हावी नहीं होगा। चंदा और अन्निका अपने चालाक चेहरे के साथ सामने बैठी हैं और सोचती हैं कि सारू अब भी उनके जाल में फंस जाएगी, लेकिन सारू की आंखों में अब डर नहीं है। उसने बहुत सोच विचार किया है और अपने परिवार की सुरक्षा और सच्चाई को प्राथमिकता दी है। सारू धीरे धीरे अपने हाथ में कुछ दस्तावेज रखती है और कहती है कि अब वह सब कुछ उजागर करने वाली है। वेद, कामिनी और परिवार के बाकी लोग इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता झलक रही है। सारू सबसे पहले चंदा की तरफ देखती है और कहती है कि उसके सारे झूठ अब खत्म होने वाले हैं। चंदा की आंखें फैल जाती हैं और वह सोचती है कि यह कैसे संभव है। अन्निका, जो हमेशा खुद को चालाक समझती थी, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। सारू अब एक एक करके सबूत सामने रखती है, पुरानी बातचीत, फोटो और कई ऐसे कागजात जो चंदा और की साजिशों को उजागर करते हैं। वेद और कामिनी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि परिवार में कितने झूठ उनके चारों ओर फैले हुए थे। कामिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसके घर के लोग इतना बड़ा झूठ छुपा रहे थे। सारू सबको शांत रखते हुए कहती है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि परिवार सुरक्षित रहे और कोई भी धोखा अब दोबारा न हो। चंदा और अन्निका की साजिशों को उजागर करते हैं। वेद और कामिनी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि परिवार में कितने झूठ उनके चारों ओर फैले हुए थे। कामिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसके घर के लोग इतना बड़ा झूठ छुपा रहे थे। सारू सबको शांत रखते हुए कहती है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि परिवार सुरक्षित रहे और कोई भी धोखा अब दोबारा न हो। चंदा और अन्निका हिलती हैं। उनके चेहरे पर शर्म और डर झलकता है। वेद सारू की हिम्मत देखकर गर्व महसूस करता है और कामिनी के चेहरे पर राहत की चमक आ जाती है कि अब सच सामने आ गया है। सारू आगे बढ़कर कहती है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है और इस पल से परिवार के रिश्ते और मजबूत होंगे। सभी लोग धीरे धीरे सारू के साहस की तारीफ करते हैं, लेकिन चंदा और अन्निका अब समझ चुकी हैं कि अगली चाल शायद उनके लिए और मुश्किल होगी। अगर आप भी सारू के इस साहसिक कदम और शॉकिंग ट्विस्ट को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए एपिसोड का अपडेट सबसे पहले देख सकें। अगर आप भी मेरी तरह इमोशनल, रोमांटिक और बंगाली स्टाइल फैमिली स्टोरीज पसंद करते हैं जहां प्यार, सच्चाई और बहादुरी के बीच जंग दिखती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है। अभी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली स्टोरीज का आनंद लेने। जब चंदा और अन्निका के झूठ सबके सामने रख दिए तो चौहान हाउस का माहौल अचानक बदल जाता है। वेद और कामिनी दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव, हैरानी, राहत और गर्व साफ दिखते हैं। चंदा अब डर और शर्म के साथ कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सारू उसकी तरफ देखकर कहती है कि अब झूठ और चालाकी की कोई जगह नहीं है। अन्निका भी घबरा जाती है, उसकी चालाक मुस्कान गायब हो जाती है और वह समझ जाती है कि उसका समय खत्म हो गया है। वेद धीरे से सारू के पास जाता है और कहता है कि उसने जिस साहस का प्रदर्शन किया है वह परिवार के लिए बेहद जरूरी था। कामिनी उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में स्टोलिडिटी के साथ साथ गर्व की चमक होती है। सारू सबको समझाते हुए कहती है कि अगर सच सामने आ गया है तो रिश्तों में भरोसा फिर से मजबूत होगा। अब कोई भी धोखा नहीं दे सकता। चंदा और अन्निका चुपचाप खड़ी रहती हैं।
उनके चेहरे पर डर और पछतावा साफ है। वेद सारू को गले लगाता है और कहता है कि उसका यह कदम परिवार के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सारू की आंखों में हल्की चमक लौट आती है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ सच नहीं बोला बल्कि प्यार और रिश्तों को बचाया है। वही पल कामिनी को भी सिखाता है कि परिवार में झूठ छुपाने से कोई फायदा नहीं होता और सच्चाई सामने आना ही सबसे बड़ी ताकत है। वेद और सारू दोनों समझते हैं कि अब उनके रिश्ते और मजबूत हो गए हैं और परिवार के सभी लोग धीरे धीरे आराम महसूस करने लगते हैं। चौहान हाउस का माहौल पहले से हल्का और सकारात्मक